not excited, so uninspired. हेलो टिकटॉक लवर्स, आज की हमारी स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुबह सुबह वी जेके को उठाते हैं और कहते हैं जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, वरना मैं आज भी लेट हो जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाता हूँ। जल्दी से उठो और 10 मिनट में तैयार हो जाओ। जेके कहते हैं लेकिन हमें कहाँ जाना है तैयार होकर? ताई कहते हैं क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मुझे ये मत कहना कि तुम भूल गए हो कि हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और हमें रोज कॉलेज जाना होता है। जेके हंसने लगते हैं। ताई कहते हैं क्या मैंने तुम्हें अभी कोई चुटकुला सुनाया है जिसको सुनकर तुम हंस रहे हो? जेके उठते हैं और वी के नजदीक जाकर खड़े हो जाते हैं। ताई कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो जंगू? मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ। आपने कल भी यही किया था और आपकी वजह से मैं लेट हो गया था। थोड़ी देर बाद जेके कहते हैं कि बेबी मैं ये नहीं भूला कि हमें रोज कॉलेज जाना है, लेकिन तुम कुछ भूल गए हो। ताई कहते हैं मैं कुछ भूल गया क्या? जेके कहते हैं कि आज हमारी छुट्टी है। ताई कहते हैं ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी छुट्टी है। जेके कहते हैं तो फिर अब मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने सुबह सुबह मुझे इतना परेशान जो किया है। वी कहते हैं सॉरी मुझे माफ कर दो, आप वापस जाकर सो सकते हैं। जेके कहते हैं नहीं बेबी अब मुझे नींद नहीं आएगी। ताई कहते हैं तो ठीक है मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे? जेके कहते हैं आपको। ताई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। ताई कहते हैं कि मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो आपकी भूख मिटा सकती है। जेके हंसने लगते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए स्वादिष्ट हो। जेके फिर कहते हैं तो बेबी आज आपका क्या प्लान है, आज आप क्या करना चाहते हैं? ताई कहते हैं शायद मैं आपके साथ एक फिल्म देखना चाहता हूँ और पूरा दिन आपके साथ ही बिताना चाहता हूँ। जेके कहते हैं सच में आप ऐसा करना चाहते हैं? तभी अचानक जेके का फोन बजने लगता है। जेके फोन उठाकर देखते हैं पापा मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? ताई कहते हैं कॉल उठाओ। उसके बाद जेके फोन उठाकर अपने पापा से बात करते हैं। फिर ताई कहते हैं क्या हुआ? जेके कहते हैं पापा ने मुझे ऑफिस बुलाया है, कुछ फाइलों पर साइन करना है क्योंकि वो खुद ऑफिस नहीं जा सकते, इसलिए मुझे ऑफिस बुलाया है। वी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम रात को फिल्म देख सकते हैं। जेके कहते हैं लेकिन मैं पूरा दिन आपके साथ ही बिताना चाहता था। वी कहते हैं बेबी तुम जल्दी से जाओ और काम पूरा करके वापस आ जाओ। वी फिर बड़े प्यार से कहते हैं कि नाराज होना बंद करो तुम। और ताई जेके को किस कर कहते हैं कि ये दिन भर के लिए बहुत है। जेके कहते हैं ठीक है मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन रात को तुम तैयार रहना, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी शर्माते हुए कहते हैं चुप रहो तुम। जेके कहते हैं बेबी मेरा इंतजार करो मैं वापस आऊंगा। वी जेके को फोन करके कहते हैं हेलो बेबी। जेके फोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो बेबी क्या आपको मेरी याद आ रही है? ताई कहते हैं नहीं। जेके कहते हैं नहीं। ताई कहते हैं मेरा मतलब है कि मैंने आपको किसी और चीज के लिए फोन किया है। जेके कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है ताई? वी कहते हैं हाँ सब ठीक है, इतनी चिंता करना बंद करो तुम। जेके कहते हैं मैं अपने पति की चिंता कैसे ना करूं? आपने मुझे किस चीज के लिए फोन किया था? वी कहते हैं क्योंकि मुझे अचानक से केक खाने का बहुत ही मन कर रहा है, इसलिए क्या जब आप वापस घर आओगे तो आप मेरे लिए केक ला सकते हो? जेके कहते हैं बेशक बेबी, क्या आपको ये मुझसे पूछने की जरूरत है? ताई कहते हैं आप बहुत ही प्यारे हो और मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जेके कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी। उसके बाद वी कहते हैं कि जब तक कुकी आता है तब तक मैं कुछ म्यूजिक सुन लेता हूँ। लेकिन वी म्यूजिक सुनने में इतना खो जाते हैं कि जेके कब घर वापस आ गए वी को पता ही नहीं चला। जेके वी के सामने जाते हैं और कहते हैं बेबी मैं घर वापस आ गया हूँ। वी देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जेके के गले लग जाते हैं और जेके भी उनको गले लगा लेते हैं। जेके फिर बड़े प्यार से कहते हैं कि मेरे बेबी को मेरी याद आई? ताई कहते हैं हाँ मुझे बहुत आई। जेके कहते हैं मेरे प्यारे पति मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई और ये रहा तुम्हारा केक। वी कहते हैं ओह चॉकलेट केक। जेके कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको चॉकलेट केक पसंद है, आप बहुत ही प्यारे हैं कुकी, चलिए आइए हम खाते हैं। जेके कहते हैं नहीं बेबी मुझे केक नहीं पसंद, तुम खा सकते हो सब। ताई कहते हैं सच में? वी जब केक खाते हैं तो जेके मन में कहते हैं कि मुझे केक पसंद है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी इसको अच्छे से खाए और वो खुश रहे। अचानक से वी को उल्टी आती है और वो बाथरूम की तरफ भागते हैं। जेके बाहर से चिल्लाते हैं त्योंग क्या आप ठीक हैं? अचानक आपको क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है बेबी, बताओ मैं अंदर आऊँ? वी बाथरूम से बाहर आते हैं और कहते हैं मैं ठीक हूँ कुकी। जेके कहते हैं तुम्हें अचानक से क्या हो गया? ताई कहते हैं पता नहीं कुकी आज सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है।
जेके कहते हैं सुबह से आपकी तबीयत खराब है लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। ताई कहते हैं मुझे लगा ये नॉर्मल सी बात है। जेके कहते हैं उल्टी आना कोई नॉर्मल सी बात नहीं होती। आप कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रहे हैं। वी कहते हैं कल तुम्हारी मीटिंग है कुकी। जेके कहते हैं मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप है, मीटिंग नहीं। वी कहते हैं नहीं कुकी, तुम कल अपने मीटिंग में जाओ, तुमने इतने दिनों से मेहनत की है इस मीटिंग के लिए। मेरी चिंता मत करो, मैं जिमिन से पूछूंगा मेरे साथ चलने के लिए। जेके कहते हैं अगर जिमिन आपके साथ जा रहा है तो ठीक है। ताई कहते हैं तो चलो हम फिल्म देखते हैं। जेके कहते हैं नहीं, कोई फिल्म नहीं, अब तुम जाओ और सो जाओ। ताई कहते हैं कुकी। जेके कहते हैं नहीं, कोई फिल्म नहीं देखना, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ और जाकर सो जाओ। ताई कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन सुबह वी जिमिन से कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा कि मुझे क्या बीमारी है। जिमिन कहते हैं ऐसा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी कहते हैं मुझे भी यही उम्मीद है जिमिन। वी जाते हैं अंदर डॉक्टर से मिलने। उसके बाद डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इतने दिनों से। डॉक्टर कहते हैं शायद मुझे पता है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन मुझे एक टेस्ट करना होगा और उसके बाद ही मैं आपको फाइनल रिपोर्ट बताऊंगा। वी कहते हैं टेस्ट? डॉक्टर कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस ये छोटा सा एक टेस्ट है जो जल्दी पूरा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। वी कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विमिन को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं वी से कहते हैं कि मैं सही था, आप एक हफ्ते से प्रेग्नेंट है। विमिन कहते हैं क्या? वी कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक लड़का हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि वैज्ञानिक ने आजकल सब कुछ पॉसिबल कर दिया है। वी रोते हुए जिमिन से कहते हैं सुना तुमने जिमिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन कहते हैं ये तो एक अच्छी खबर है, आप रो क्यों रहे हैं? वी कहते हैं क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन कहते हैं तो जंगकुक को फोन करो और उसे बताओ, वो ये सुनकर बहुत खुश होगा। वी कहते हैं नहीं, उसे मत बताना, मैं उसको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है। शाम को जेके जब घर आते हैं तो वी को कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना मत खाया करो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मुझे अभी जिमिन ने बताया कि बाहर का खाना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। वी ने जेके के हाथों में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जेके जैसे ही उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ताई आप, और एकदम से वी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जेके कहते हैं भगवान, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू ताई बेबी। ताई कहते हैं मुझे भी बहुत खुशी है कुकी। 5 साल के बाद एक दिन सुबह ताई जब सो रहे होते हैं तो उनको महसूस होता है कि कोई उनके होठों को छू रहा है। तो वी कहते हैं जंगकुक। जेके कहते हैं चुप रहो तुम, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा बेटा कितनी गहरी नींद में सो रहा है? वी कहते हैं वाह, उसे इतनी शांति की नींद सोते हुए देखकर उसके पापा को कितनी खुशी हो रही है जिसने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया। जेके कहते हैं आखिरकार वो मेरा बेटा जो है, उसके पापा ने भी अपने पापा को कभी सोने नहीं दिया। उसके बाद वी कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कुकी, हमारा छोटा सा परिवार पूरा हो गया। जेके कहते हैं कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतना कीमती गिफ्ट देने के लिए आपका थैंक यू ताई। वी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। जेके कहते हैं हाँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। ताई कहते हैं मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच आर्मी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।